अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये जनरेटर है और अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। ये दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मसला प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस तरह का जनरेटर वगैरह आपके पास हो तो आप अपने घर पे इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो स्टार्ट ना हो जाए, उसका करंट ना आ रहा हो। बहुत ही इसी तरीके है दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। इसको दोस्तों स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा। आपने सबसे पहले इसका प्लग को चेंज करना है। दोस्तों आपने सबसे पहले इसका जो प्लग है, आपने इसके प्लग को खोलना है। ये देखें दोस्तों, इसके प्लग को आपने खोल देना है और उसके बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसके प्लग के मसला है कि इसके अंदर कार्बोरेटर ख़राब हो गया है, कचरा वगैरह आ गया है, कि इसके अंदर टैंकी के अंदर जंग वगैरह है, वो भी हम चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा ये जो प्लग है ये भी ठीक है, पर अभी जो हम इसकी जगह पे नया प्लग लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों ये वाला जो प्लग है ये भी ठीक है, पर इसकी जगह पे हम दूसरा नया प्लग लगा के चेक करते हैं। शायद कि ये शार्ट होकर ख़राब हो गया होगा और उसके लिए हमारे पास ये नया प्लग है दोस्तों। अभी जो है ये लगा के हम इसको चेक करते हैं। आप प्लग पाने के साथ इसको आप वापस इस तरह बंद करना है और उसके बाद फिर आपने इसको चेक कर देना है। आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है दोस्तों और उसके बाद फिर जो है हम इसको इसके ऊपर प्लग लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसके प्लग ही का मसला है कि इसके अंदर इसके कार्बोरेटर में कोई मसला प्रॉब्लम है कि इसके अंदर और कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका अपने स्विच को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने इसको चेक करना है। ये देखें दोस्तों, अभी भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा। उसके लिए दोस्तों हमें इसके ये जो फ़िल्टर जहाँ पे लगा होता है दोस्तों, उस फ़िल्टर वाली जगह पे हम थोड़ा सा हम पेट्रोल डाल के फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसका फ़िल्टर से ये स्टार्ट होता है कि नहीं। और उसके बाद फिर जो है हम इसकी टैंकी वगैरह को भी चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, इस जगह पे हम थोड़ा सा फ़िल्टर वाली जगह पे पेट्रोल डाल के हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसके अंदर इसकी कार्बोरेटर का मसला है कि इसके अंदर कोई और मसला भी है। दोस्तों आपने इसके फ़िल्टर वाली जगह पे आपने पेट्रोल डालना है, आपने पेप्सी नहीं डालनी दोस्तों। उसके लिए ये देखें इसके अंदर पेट्रोल है और अभी जो है हम इसके फ़िल्टर वाली जगह पे हम पेट्रोल डाल के हम इसको चेक करते हैं। इस तरह आपने थोड़ा सा फ़िल्टर डाल के इसके चौक को आपने आगे पीछे करना है और उसके बाद फिर जो है स्टार्ट करके आपने चेक करना है। अभी जो है दोस्तों हमने इसके फ़िल्टर वाली जगह पे पेट्रोल डाल दिया है और अभी जो है हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके फिर हम इसको चेक करते हैं। इसका स्विच ऑन करके फिर हमें इसको चौक को ऊपर वाली साइड पे करके आपने इसको स्टार्ट करके चेक करना है। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर कार्बोरेटर का मसला है कि इसके अंदर टैंकी के अंदर कचरा है, वो भी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फॉल्ट था जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। दोस्तों इसके अंदर कचरा वगैरह होगा टैंकी के अंदर, कि इसके अंदर कोई और ऐसा मसला है जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा। उसके लिए अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारा कचरा है इसकी टैंकी के अंदर। अभी जो हम
इसकी टैंकी को वॉश करेंगे और वॉश करने का भी तरीका आपको बताएंगे कि इसकी टैंकी को आपने किस तरह आप वॉश कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने जनरेटर को किस तरह आप सर्विस कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। आपने इसके नट वगैरह खोल देने हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको वॉश करके फिर हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। आपने इसकी टैंकी के ऊपर नट वगैरह जो हैं दोस्तों आपने इसको खोल के उसके बाद आप अपने टैंकी को किस तरह वॉश कर सकते हैं। वॉश करने का बहुत ही इजी तरीका है और आपको इसके अंदर कचरा वगैरह दिखाएंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा है, जिस वजह से हमारा जो जनरेटर है ये इसके अंदर मसला प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी जो है हम इसकी टैंकी को उतार के हम इसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों आपने सबसे पहले इसको आपने किस तरह वॉश करना है। वॉश करने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। उसके लिए आपने इसका ऊपर जो है इसका ढक्कन है, आपने ढक्कन को हटा देना है और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा कचरा है दोस्तों। आपने इसको पानी के साथ आपने इस तरह इसको धोना है और इसको चेक करना है कि इसके अंदर कितना कचरा है, जंग कितना है। बहुत ही ज़्यादा जंग और कचरा होगा। आपने इसके ऊपर ढक्कन दोबारा से लगा के उसके बाद फिर आपने दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हिला देना है और इसके अंदर जितना कचरा वगैरह होगा वो भी आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है हम इसका जो बाल है उसको ऑन करके फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कचरा वगैरह है, कि इसके हमारे जो जनरेटर है इसकी कार्बेटरी का मसला है दोस्तों। उसके लिए अभी जो है हम इसको खोल के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, आपने इसको ये पेट्रोल काग होता है दोस्तों, आपने इसको खोल देना है और उसके बाद इसके अंदर दोस्तों एक फ़िल्टर होता है, वो फ़िल्टर को भी आपने लाजमी निकालना है। ये देखें पेट्रोल काग के अंदर भी कितना जंग है दोस्तों। और उसके बाद ये देखें अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से हिला के उसके बाद हम इसके कचरा वगैरह जंग जो है उसको हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कितना कचरा जंग वगैरह है दोस्तों। और उसके बाद आपने इसके अंदर कौन से दो केमिकल डाल के आपने इसको किस तरह वॉश करना है और इसका जंग बिल्कुल ख़त्म करना है। वो जंग को ख़त्म करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह आप अपने बाइक की टैंकी वगैरह हो तो या आपका जनरेटर वगैरह हो या किसी भी आप गाड़ी की टैंकी वगैरह हो तो उसके अंदर जंग वगैरह हो तो आप किस तरह उसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये देखें अभी जो है इसका फ़िल्टर जो है हम फ़िल्टर को बाहर निकालते हैं दोस्तों। और फ़िल्टर को निकालने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं। इसके अंदर ये वाशर है दोस्तों, इसके पेट्रोल ओवर होने वाली। ये देखें इसके अंदर ये जंग आपको ये नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसके अंदर पानी वगैरह डाल के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें इसके अंदर भी जंग था, फ़िल्टर के आसपास जो है गर्द बहुत ज़्यादा जंग था। अभी जो है हम इसको पानी के साथ टैंकी को भर के फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कचरा वगैरह है, जंग है कि नहीं है। और उसके बाद फिर जो है देखते हैं, अगर इसका मसला ना हुआ तो फिर हम कार्बेटर को भी खोल के चेक। ये देखें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल जंग है और बहुत ही ज़्यादा जंग है इसके अंदर, जिस वजह से हमारा कार्बेटर भी ख़राब हो गया दोस्तों। और इस जंग की वजह से हमारा जनरेटर भी ख़राब हो गया, जिस वजह से ना ही वो ऑन हो रहा है दोस्तों, ना ही वो काम कर रहा है। इसके लिए अभी जो है हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करके इसका जंग बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इसका जंग ख़त्म करने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। आपने इसको सबसे पहले पानी के साथ अच्छे तरीके से इसको धोना है। पानी के साथ धोने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आगे इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डाल के इसको आपने वॉश करना है और उसके बाद फिर आपने इसकी दूसरी और तीसरी चीज़ कौन सी इसके अंदर डालनी है, वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है इसको आपने सबसे पहले पानी के साथ अच्छे तरीके से इसके अंदर टैंकी का जो कचरा है इसको भर के आपने अंदर खूब हिलाना है और उसके बाद फिर जो है आपने इसका जंग वगैरह को ख़त्म कर देना है। ये देखें दोस्तों, ये जो है ये पानी हम डाल रहे हैं और नीचे वाली साइड से जंग वगैरह इसके अंदर कचरा जो है वो बाहर इसके पेट्रोल का आग वाली साइड से बाहर जा रहा है पाइप लाइन से। और उसके बाद अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे और धोने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसको आपने इस तरह अच्छे तरीके से हिला देना है और हिलाने के बाद फिर जो है आपने इसको इस तरह चेक करना है कि इसके अंदर जंग बह रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर जो है हमें
इसके बाद आपने कौन सी चीज़ के साथ इसको वॉश करना है, और वॉश करने का भी आपको तरीका बताएंगे कि आपने इसके अंदर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ब्राइट, ये सर्फ आपने एक जो है केमिकल, ये सर्फ है, आप किसी भी किराना स्टोर से ले सकते हैं दोस्तों, और आपके घर में भी होगा। उसको आपने आधा पैकेट हो, जिससे भी कम हो, तो आपने इसको थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसको, ये देखें दोस्तों, आपने इसके अंदर जो है इसको आपने मिक्स करना है, और उसके बाद फिर जो है आपने इसकी टैंकी जो है इसको आपने किस तरह धोना है वो भी हम आपको बताते हैं कि आपने इस तरह धोना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है इसकी सरफ़ की कमाल आपको बताएंगे। वैसे आपने टैंकी के अंदर नहीं डालना, इसको आपने पहले सही तरीके से हल कर देना है दोस्तों, ये देखें। और उसके बाद फिर जो है आपने इस तरह इसको टैंकी में डाल के, और उसके बाद फिर आपने इसको टैंकी को अच्छी तरीके से वाश करना है, और सर्विस करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। इस तरह आप करोगे तो आपकी टैंकी जो है ये जंग से बिल्कुल पाक हो जाएगी, और जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक ख़ास चीज़ बताएंगे जिसकी वजह से इसके अंदर जंग भी नहीं लगेगा, और इसके अंदर कोई मसला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। उसके लिए अभी जो है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरीके से टैंकी के अंदर ये डाल के आपने इसको भर देना है, और उसके बाद फिर जो है आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है, और उसके बाद फिर जो है ये देखें, अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर ये जो सर्फ था इसको हमने डाल दिया है, और उसके बाद फिर जो है आपने इस टैंकी को अच्छे तरीके से हिलाना है, और इसके अंदर जंग वगैरह कचरा जो भी होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने और कौन सा केमिकल है जो आपने इसके अंदर डाल के इसको इसका जंग को बिल्कुल ख़त्म करना है, वो भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आप इसके बाद कौन सी चीज़ इसके अंदर डाल के इसका जंग बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये देखें, ये जंग सफ़ा करने वाला है, और उसके बाद जंग को ख़त्म करना और दोबारा से जंग ना लगने वाली चीज़ आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वो आपने लाजमी इसके अंदर डालनी है, अगर वो नहीं डालोगे तो फिर दोस्तों फिर से आपकी टैंकी के अंदर जंग वगैरह लग जाएगा, और वो आपने लाजमी भी डालना है। वो आपको किसी पंप से मिलेगी, वो भी आपको बताएंगे कि वो आपने किस तरह इसके अंदर डालना है। ये देखें, अभी जो है हम इसको अच्छी तरीके से वाश करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है इसको इस तरह आपने इसके अंदर सर्फ वगैरह डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह वाश करना है, और उसके बाद आपने इसका जितना भी कचरा गंद वगैरह है आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये बहुत सारा कचरा वगैरह है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छे तरीके से वाश करना है, और वाश करने के बाद फिर जो है आपने इसका जाम वगैरह को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और उसके बाद हम दूसरा केमिकल आपको बताएंगे, वो आपने इसके अंदर भी डाल देना है और ऊपर भी लगा देना है, जिससे दोबारा ये जंग भी नहीं लगेगा और इसके अंदर मसला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ये देखें, अभी जो है हमने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है, और इसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर जंग वगैरह जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है हम इसको धो के उसके बाद दूसरा केमिकल भी इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद फिर जो है हम इसको स्टार्ट करके भी हम अपना जनरेटर को चेक करेंगे कि इसी का मसला था कि हमारे जनरेटर के अंदर कोई और मसला प्रॉब्लम भी है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीका है। इस तरह आप अपने घर पे भी इस तरह का कोई मसला प्रॉब्लम हो तो आप अपने घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है हमने इसको अच्छी तरीके से हिला देना है। इसके अंदर छोटे छोटे कंकर वगैरह भी होंगे तो जंग के, तो उस वजह से भी आपकी पाइपलाइन बंद हो जाएगी, या आपका कार्बोरेटर के अंदर जाने की वजह से आपका
कार्बोरेटर के अंदर कोई लाइन में मसला आ जाएगा, जिस वजह से आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। इस वजह से ही ये जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद फिर जो है हम इसको साबुन के साथ कपड़ा इसके अंदर डाल के फिर हम दोबारा से इसको अच्छे तरीके से धोएंगे और इसका कचरा वगैरह ज़ंग बिल्कुल ख़त्म करना है दोस्तों। थोड़ा बहुत भी ज़ंग होगा तो फिर दोबारा से आपकी जो टैंकी है इसके अंदर ज़ंग वगैरह होगा, पहले इस वाला ज़ंग को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको अच्छे तरीके से वाश करने के बाद फिर जो है ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये जो तेज़ाब है ये तेज़ाब नहीं है ये दोस्तों, ये डीज़ल है। आपने ये डीज़ल को अपने टैंकी के अंदर भी और बाहर भी लगाना है। आपने लाजमी बिल इसको डीज़ल के साथ आपने अपना पेट्रोल काक को भी वाश करना है और आपने अपनी टैंकी को भी अच्छे तरीके से पेट्रोल के डीज़ल के साथ वाश करना है दोस्तों। डीज़ल से आपकी जो टैंकी है इसके अंदर जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपकी टैंकी दोबारा से ख़राब भी नहीं होगी। ये देखें दोस्तों, हमने ये पेट्रोल काक के अंदर जो है हमने इसको पेट्रोल डाल दिया है और टैंकी जो है इसके ऊपर भी हमने डीज़ल, ये पेट्रोल नहीं है सॉरी ये डीज़ल है। आपने इस तरह इसके ऊपर भी आपने ये डीज़ल लगा देना है और इसके बैक साइड पे भी, और आपने इसके अंदर भी डीज़ल डाल के फिर आपने इसको कुछ टाइम तक छोड़ देना है दोस्तों। धूप में रखना है और उसके बाद धूप में रखने के बाद फिर जो है आपने इसका जो ज़ंग है आपने इसका बिल्कुल ज़ंग को ख़त्म कर देना है और इसके अंदर जो है ये ज़ंग का बिल्कुल ख़त्म कर देगा दोस्तों। और उसके बाद आपने ये पेट्रोल का वगैरह को भी लगा देना है और उसके बाद जो है दोस्तों आपने इस टैंकी के अंदर जो है आपने डीज़ल को डालना है और इसका पेट्रोल का जो लाक है इसको आपने ऑफ कर देना है। इससे आपका डीज़ल जो है ये लीकेज नहीं होगा, ना ही इससे आएगा। ये देखें अभी जो है हमने इसका बंद कर दिया है और उसके बाद इस टैंकी के अंदर जो है हम डीज़ल को डालेंगे और डीज़ल को डालने के बाद इस जंग का ख़त्मा करने वाली वाहिद एक ही चीज़ है जिसका नाम है डीज़ल। ये डीज़ल को आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से दाएं बाएं वाली साइड पे ऊपर नीचे आपने इस टैंकी को चक्कर लगाना है और उसके बाद फिर जो है आपने इसको कुछ टाइम तक इस तरह बंद करके वैसे आपने धूप में भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने इस तरह धूप में रखने के बाद कुछ टाइम के बाद आपने इसके डीज़ल जो है इसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है इसके अंदर से दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है आपने बिल्कुल डीजल को इसके अंदर से सफा कर देना है टैंकी के अंदर से। और उसके बाद दोस्तों अभी जो है हम इसको वापस अपने जनरेटर के साथ लगा के इसको चेक करते हैं। ये देखें इसके अंदर चमक वगैरह भी कितनी आ गई है दोस्तों, ये डीज़ल का यही फ़ायदा होता है। और उसके बाद इसका जंग का बिल्कुल ख़त्म करता है दोस्तों। इसके लिए ये देखें हम इसका नट जो है काबिल ये हम वापस टैंकी के इसके बॉडी के साथ जनरेटर के साथ लगा के इसको फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद फिर जो है हम इसको पाइप वगैरह लगा के फिर हम इसको स्टार्ट करके हम इसको चेक करेंगे। ये देखें इसके नट काबले वगैरह जो हैं आपने इन सब को आपने लगा के इसको आपने टाइट कर देना है दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है हम इसको पेट्रोल डाल के इसको हम चेक भी करेंगे और स्टार्ट भी करेंगे क्या हमारे जनरेटर के अंदर इसके जंगी का मसला था जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। और इसके प्लग का भी मसला नहीं था दोस्तों, हमने प्लग को भी चेंज किया है। और उसके बाद इसका जो जंग था जंग ही की वजह से ये मसला कर रहा था। आपने इसके नट जो हैं इनको काबले इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है टैंकी के ऊपर से। और उसके बाद फिर जो है हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है हमने इनके नट काबिले अच्छे तरीके से टाइट कर दिए हैं। और उसके बाद ये पेट्रोल का जो पाइप है कार्बोरेटर का हम इसको लगा के और उसके बाद हम इसका पेट्रोल को ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमने इसका पाइप वगैरह तो लगा दिया है पेट्रोल का के साथ। और उसके बाद आपने ये पेट्रोल डालना है दोस्तों, डीजल और पेप्सी नहीं डालनी है इसके अंदर। ये जनरेटर जो है ये पेट्रोल पे चलता है और आपने पेट्रोल ही डालना है। डीजल या पेप्सी वगैरह या पानी डालोगे तो फिर आपका जनरेटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद ये देखें अभी जो हमने इसका थोड़ा सा इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया है और उसके बाद हम इसको
स्टार्ट करके हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसका स्विच को भी आपने ऑन करना है और इसका चौक को आपने पीछे वाली साइड पे करके आपने इसको स्टार्ट करके चेक करना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये स्टार्ट हो गया है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।